वहीं गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने नियोजन नीति का विरोध करते हुए कहा कि ये सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं देने की मंशा के साथ सत्ता पर बैठी है। चुनाव के समय प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा और नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भूल चुकी है। वहीं हिंदी, अगिंका, महिकी जैसे भाषाओं को नियोजन नीति से बाहर रखकर सरकार वैसे युवाओं के साथ भी छल कर रही है जो इन भाषाओं के ज्ञाता है। तमाम सवालों पर विधायक अमित मंडल से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। विधानसभा का मानसून सत्र मुद्दों की भेंट चढ़ता दिख रहा है। लगातार जो कई दिनों से सत्र चल रहे हैं, लेकिन जो काम की बातें हैं वो नहीं हो पा रही है। लगातार विपक्ष जो है कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं जो मुद्दे हैं वो जायज भी हैं। जैसे नियोजन नीति को लेकर जो नियम बने हैं उसमें वाकई में संशोधन होने की जरूरत है। क्या संशोधन होना चाहिए अमित जी, आप बताइए कि आखिर किन किन चीजों पे गड़बड़ियां हैं और सरकार आखिर बात करने से, बहस करने से क्यों पीछे हट रही है? देखिए, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर नियोजन नीति नियमावली बनाई है। इस पे हम लोगों का विरोध है। आप देखिए कि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अगर बाहर से हैं और वहां पर वो आकर 3rd और 4th ग्रेड एम्प्लॉयमेंट लेना चाहेंगे, अगर 10+2 उन्होंने बाहर से किया तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। 1932 का खतियान जो सरकार ने कहा था कि नियोजन नीति को हम लोग बनाएंगे, उसके आधार पर आज ओपन टू ऑल कर दिया है इस क्लॉज को डालकर। इसके साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं जो अंगिका बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उनका जो रीजनल लैंग्वेज है अंगिका, जहां से मैं आता हूं, उसको बाहर निकाल दिया गया है नियमावली से। और इसके इतर क्या किया है सरकार ने ये कहा है कि रीजनल लैंग्वेज में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाएगा। अब मान लीजिए गोड्डा में जो अंगिका बोलते हैं वहां के लोग कैसे 30% मार्क्स लाएंगे किसी भी एग्जाम में 3rd और 4th ग्रेड, क्योंकि उनको अंगिका के अलावा और कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज पता नहीं है। ये हम लोगों का मुख्य मांग है कि अंगिका को, भोजपुरी को नियमावली में जोड़ा जाए। साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नियमावली को बनाते हुए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, वैसे अभ्यर्थी जो 10+2 बाहर से करते हैं, उनको भी यहाँ पर नौकरी देने के लिए सरकार को नियमावली में संशोधन किया जाए। अमित जी, मैं आपसे सीधे तौर पे ये समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने घोषणा किया था कि हर वर्ष 5 लाख युवाओं को जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से नियोजन नीति में नियमावली बनी है, अंगिका, हिंदी और मगही को जो बाहर कर दिया गया है, तो क्या ऐसे में संभव है 5 लाख युवाओं को रोजगार? देखिए, सरकार ने अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया है कि वो किस हिसाब से रोजगार देगी। सबसे पहले सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, उसके बाद नियमावली बनेगी। लेकिन सरकार ने गलत नियमावली बना के, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट को आमंत्रण दे दिया है कि आने वाले दिन में कोई भी अभ्यर्थी अगर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो ये उनका मसला जो है वो स्टैंड कर जाएगा कोर्ट में और सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएगी। 5 लाख नौकरी, क्या मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि यह सरकार 10 नौकरी भी नहीं दे पाएगी अपने कार्यकाल में, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करेगी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब ये बोलती है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक एक युवा को बेरोजगारी भत्ता जब तक सरकार का नहीं मिला। 2 साल बीतने को है, सरकार ने 4 बार लाठीचार्ज कर दिया अस्थायी कर्मी को स्थायी करने के मांग को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को उस पर चिंता और सरकार को नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, एक बड़ा आरोप के साथ बड़ा सवाल भी अमित मंडल ने छोड़ा है कि 5 लाख युवाओं को तो छोड़िए, 10 युवाओं को भी रोजगार नहीं मिला है। और रही बात बेरोजगारी भत्ता का, तो वो भी अभी तक घोषणा के बावजूद भी है, किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो आम जनता है उसके साथ कहीं न कहीं मौजूदा सरकार जो है वो छलावा कर रही है। तो अब देखने वाली बात है कि इस विधानसभा में आखिर नियोजन नीति को लेकर कितना और तेज रुख अख्तियार कर पाती है विपक्ष, और क्या सरकार को बाध्य कर पाती है कि वो नियमावली में संशोधन करे। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।